साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं ज्योतिषीय रत्न, अंधविश्वास, वहम, बहकावा या हकीकत। यानी रत्न जो होता है, किसी भी ग्रह के बारे में रत्न जब हम धारण करते हैं तो क्या वह अंधविश्वास है, वहम है, बहकावा है या हकीकत में है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में तथा परंपरा से चली आ रही लोक श्रुतियों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय रत्नों में एक अजीब सी शक्ति है जिसे हमारे पूर्वज रत्नों पर पूर्ण विश्वास करते आ रहे हैं, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और उनका यह विश्वास कोरा अंधविश्वास हो रहा हो भले ही, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे प्राचीन अनुभवी विद्वान चिकित्सा शास्त्र पर अनेक दुर्लभ ग्रंथ लिखकर छोड़ गए हैं। शार्ंग धर संहिता, जिसमें प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, जो कि इसके दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक इस प्रकार है। द्रव्ये रसो गुणो बीर्ज विपाकः शक्तिरेव च संबंधेन कर्मा देता है पंचा अवस्था प्रकृतिता। अर्थात प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी 5 अवस्थाएं अथवा गुण होते हैं तथा मधुर मीठा, यानी मधुर का मतलब मीठा होता है, अम्ल यानी खट्टा, आदि रस गुरु यानी भारीपन, चिकनाई आदि 5 गुण उष्ण तथा शीत ये 2 बीज हैं। मधुर, अम्ल तथा कटु ये 3 विपाक यानी परिणाम और प्रभाव तथा शक्ति है। ये 4 अवस्थाएं तो खाने पर अपना अपना रूप दिखाई देता ही है, वह रूप दिखाई देते हैं, परंतु उसकी शक्ति अथवा प्रभाव का असर धारण करने से ही दिखाई देता है। जैसे आंवला का रस, उसका गुण, वीर्य तथा विपाक में जो असर होता है वह समान है, परंतु अपने प्रभाव से त्रिदोष का नाशक भी है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में स्थित रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति का प्रभाव जो होता है वह अपना अपना काम करते हैं, परंतु कहीं कहीं द्रव्य में रहने वाला प्रभाव ही अपना कौतुक दिखाता है। जैसे सहदेवी का जटा सिर में बांधने पर बुखार उतर जाता है। बस रत्नों में भी अपनी अपनी शक्ति, अपना प्रभाव सर्वदा संभावित है, अथवा प्रभाव का होना सर्वथा सम्मानित भी है, संभावित भी है। अथवा जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं को जानकारों के द्वारा बताया जाता है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को जानवरों और आदमियों को खिलाकर उनको औषधि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, वैसे ही रत्नों की शक्ति का निश्चय ही अनेक प्रयोगों से भी संभव है। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास जी भी यह सहमति जाहिर करते हैं और कहते हैं कि रत्नों के धारण करने के प्रभाव के संबंध में माने तो विभिन्न रत्नों के विभिन्न प्रयोग एवं उसके परिणामों का अर्थात मनोरंजक
ही न माना जाए, उसे गाथा भी माना जा सकता है। जिस ग्रह के प्रभाव से जो रत्न अथवा धातु प्रभावित है, उसका प्रयोग उस ग्रह के विकृत समय में विचार परीक्षण पूर्वक किया जाए तो वह सुलभ होगा और आश्चर्यजनक नहीं है, आश्चर्यजनक परिणामकारी सिद्ध होता है। वैज्ञानिक आजकल इसे कोरा एवं अंधविश्वास ही मानते हैं, परंतु इतिहास की इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी देशों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों में और भिन्न भिन्न धर्मों में भी मानने वाले स्त्री पुरुष रत्नों को आदर से सम्मान कर केवल शरीर आदि को सजाने के ही उपयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि उसके शक्ति को भी वो समझते हैं। यहाँ तक कि इस रत्नों का सम्मान और ताबीज आदि का शरीर में रखना ये रक्षा के सूचक हैं, रक्षा के सूचक माने गए हैं। आदि आदि बातें हैं, शास्त्रों में वर्णित है। इतिहास एवं शास्त्र प्रमाण है कि रत्नों में शक्ति हकीकत में होती है। यह अंधविश्वास और बहकावा नहीं है। आखिर जब हम लोग इतिहास को ही साक्षी मानते हैं, वेद पुराण शास्त्रों को ही साक्षी मानते हैं, तो जब ये बहकावा और वहम होता तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णित नहीं होता। आधार मेरा इतिहास और साक्ष्य के रूप में शास्त्र ही है। जब शास्त्र में वर्णित है तो इसे बहकावा समझना हमारे लिए भूल ही होगी। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। अगले बार हम लोग नए विषय के साथ वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।